कभी सोचा है कि अगर हम किसी बीमारी का इलाज मतलब उसके लक्षणों के आधार पे करने के बजाय सीधे उसकी जड़ पर हमला कर सकें तो कैसा होगा? बिल्कुल। ये तो वैसा ही हुआ जैसे बगीचे में खरपतवार को सिर्फ ऊपर से काट दिया। हाँ, जब तक जड़ है वो तो वापस आएगी ही। सही बात है। और ठीक यही सोच आज हमारी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। आज हम बात करने वाले हैं मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी टाइप 1, या DM1 DM1। हाँ बिल्कुल। नाम की एक जेनेटिक बीमारी के इलाज में जो एक नई, बहुत उम्मीद जगाने वाली प्रगति हुई है उस पर। हमारे पास मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी SRP-1003 डोज एस्केलेशन एडवांसेस ट्रायल लेख के कुछ अंश हैं। तो मिशन यही है कि इसकी तह तक जाया जाए। और ये जरूरी भी है क्योंकि ये चर्चा सिर्फ एक दवा के बारे में नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि विज्ञान अब उन बीमारियों को भी निशाना बना रहा है जिन्हें कभी कभी लाइलाज माना जाता था। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले ये बीमारी मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी टाइप 1 ये आखिर है क्या? मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये एक जेनेटिक गड़बड़ी है। हाँ बिल्कुल। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि हमारे शरीर का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है। हमारा DNA। DM1 में क्या होता है कि इस मैनुअल के एक पन्ने पर एक छोटी सी, कह सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। एक जीन में गड़बड़ी आ जाती है। अच्छा। और दिक्कत ये है कि शरीर इस गलत इंस्ट्रक्शन को बार बार पढ़ता है और एक जहरीला पदार्थ बनाने लगता है जिसे हम टॉक्सिक RNA कहते हैं। अच्छा, तो ये RNA ही असली विलेन है। मुझे एक कंप्यूटर का उदाहरण याद आ रहा है, जैसे किसी कोड में बस एक गलत लाइन हो। हाँ, और वो एक छोटी सी गलती पूरे सिस्टम को धीमा कर देती है, हैंग करने लगती है। बहुत ही बढ़िया सादृश्य है। ठीक यही होता है। ये जहरीला RNA शरीर में घूमता है और खासकर मांसपेशियों में जाकर चिपक जाता है और पूरे सिस्टम को जाम कर देता है। और इसी वजह से मांसपेशियों में कमजोरी, अकड़न, दिल की धड़कन में समस्या, यहाँ तक कि सांस लेने में दिक्कत और सोचने समझने की प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है। और अब तक तो इलाज सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने का ही रहा है ना? हाँ, और यहीं पर पारंपरिक और इस नए दृष्टिकोण में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। अब तक का तरीका वैसा ही था, जैसे आपका कंप्यूटर धीमा चले तो आप कुछ फाइलें डिलीट कर दें या रिस्टार्ट कर दें। बिल्कुल। आप लक्षणों को मैनेज कर रहे हैं, मांसपेशियों की कमजोरी के लिए फिजियोथेरेपी, दिल के लिए दवाइयां, पर कोई भी उस खराब कोड को ठीक नहीं कर रहा था जो असली जड़ है। मतलब सिर्फ पैचवर्क था, कोई परमानेंट समाधान नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन अब जो हो रहा है वो क्रांतिकारी है। यहाँ लक्ष्य लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि उस फैक्ट्री को ही बंद करना है जो वो जहरीला RNA बना रही है। हाँ। हम समस्या के स्रोत से लड़ रहे हैं और यहीं पर ये नई दवा SRP-1003 तस्वीर में आती है। हमारे स्रोत इसे कहते हैं जेनेटिक और RNA आधारित थेरेपी। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। क्या हम इसे और सरल कर सकते हैं? ये काम कैसे करता है? जरूर। इसे एक आणविक स्मार्ट बॉम्ब की तरह समझिए। ओके। पारंपरिक दवाएं अक्सर एक कार्पेट बॉम्बिंग जैसी होते हैं। वो दुश्मन को तो मारती हैं, पर आसपास की अच्छी चीजों को भी नुकसान पहुंचाती हैं, जिसे हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं। हाँ। लेकिन SRP-1003 एक लेजर गाइडेड मिसाइल है। इसे खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ उस जहरीले RNA को पहचानने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये बहुत स्पेसिफिक है। बहुत ज्यादा। ये शरीर में जाता है, उस दुश्मन RNA को ढूंढता है, उससे चिपक जाता है और बस उसे अपना काम करने से रोक देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बाकी स्वस्थ RNA और सेल्स को परेशान नहीं करता। वाह, ये तो सच में प्रेसिजन मेडिसिन का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब सिर्फ लक्ष्य पे निशाना। सही कहा। और जब मैंने पहली बार इस तरह की तकनीक के बारे में पढ़ा था तो सच कहूं मुझे ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगा था। ये सोचना भी कमाल है कि हम अब मॉलिक्यूलर लेवल पर ऐसी सर्जरी कर पा रहे हैं। ये सिद्धांत तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन असल दुनिया में लैब से मरीज तक का जो सफर है वो बहुत लंबा होता है। तो ये दवा SRP-1003 इस सफर में अभी कहाँ तक पहुंची है? क्लिनिकल ट्रायल में क्या चल रहा है? हम अभी सफर के शुरुआती लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक पर है। इसे ऐसे सोचिए कि हम एक नई कार बना रहे हैं। तो फेज 1 में हम बस ये देखते हैं कि इंजन चालू करने पर कहीं फट तो नहीं जाएगा। मतलब क्या दवा सुरक्षित है? बिल्कुल। फिर फेज 2 में हम देखते हैं कि कार सड़क पर चल भी रही है या नहीं और किस स्पीड पर सबसे अच्छा माइलेज देती है।
यानी क्या दवा असरदार है और उसकी सही खुराक क्या है। SRP 1003 अभी इसी फेज 1 और 2 के बीच में है। अच्छा, तो हमारे स्रोत ये बताते हैं कि कम खुराक वाले समूह मतलब 1.5 mg kg और 3 mg गीच हाँ, वाले मरीजों ने अपना कोर्स सुरक्षित रूप से पूरा कर लिया है और 4.5 mg kg वाला समूह अभी चल रहा है। और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि शोधकर्ता अब इससे भी ज्यादा खुराक देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी खबर है, खुराक बढ़ा रहे हैं मतलब दवा सुरक्षित है। हाँ, सुरक्षित है, पर यहाँ एक आम गलतफहमी होती है। लोग सोचते हैं कि डोज बढ़ाना मतलब इलाज बस आने ही वाला है। हमें ये समझना होगा कि अभी हम सिर्फ हथियार की मारक क्षमता जांच रहे हैं, ये नहीं कि हमने जंग जीत ली है। अच्छा, डोज एस्केलेशन यानी खुराक बढ़ाना इस बात की हरी झंडी है कि दवा कम मात्रा में शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रही, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ज्यादातर दवाएं इसी पहले चरण में फेल हो जाती हैं। राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दवा असरदार भी है। प्रभावशीलता का पता तो तब चलेगा जब हमें वो स्वीट स्पॉट मिलेगा, यानी वो खुराक जो सबसे ज्यादा असरदार हो और साथ ही सुरक्षित भी। ये एक बहुत जरूरी बात है, मतलब सुरक्षा की पुष्टि हुई है, प्रभावशीलता की नहीं। स्रोत में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है कि इस पड़ाव को पार करने के बाद पार्टनर कंपनी को एक बड़ी पेमेंट मिली है। क्या ये सिर्फ एक बिजनेस डील है? नहीं, ये बिजनेस डील से कहीं ज्यादा है। ये उस थेरेपी की क्षमता में बढ़ते हुए विश्वास का एक ठोस सबूत है। देखिए, दवा की दुनिया में पैसा तभी लगता है जब शुरुआती डेटा बहुत मजबूत हो। तो ये एक